स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। आप चाहे विंटर जोन के हों बेटा, चाहे समर जोन के हों, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। मैंने बेटा शुरू में भी कहा था कि आपके जो इस बार साइंस की क्लासेस है वो मैं शुरू करूंगा, प्लस मैथमेटिक्स, दो ही बेटा लेकर मैं चलूँगा। साइंस प्लस मैथ ऑनलाइन बेटा मैंने आपको पढ़ाना है। और जो भी स्टूडेंट कश्मीर डिवीज़न से बेटा देख रहे हैं या कोई भी जम्मू डिवीज़न से इस वीडियो को अगर देख रहा है तो बेटा पूरी हेल्प की जाएगी आप बच्चों की विद साइंस के साथ एंड मैथमेटिक्स के साथ। तो बेटा ग्रुप हमारा एक बन रखा है, उस ग्रुप को आपने ज्वाइन करना बोलना नहीं है बेटा, ठीक है ना। उस ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस, बेटा आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन तो बेटा खुला ही है, वहाँ पर भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी क्लास 10th के ऊपर बेटा बनाई थी और मैंने कहा था कि अब थोड़ा समय के बाद मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा एंड काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे बच्चों के जो उन्होंने ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ देखी थी कि सर प्लीज़ जल्दी से वीडियो लेकर आओ। तो बेटा आज से आपका मैं क्लास 10th का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। विद इन 1 2 और 3 मंथ बेटा आपका जो है फिजिक्स का वाला पोर्शन में खत्म कर दूँगा, फिर नेक्स्ट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेटा हम शुरू करेंगे। तो पहली वीडियोस के अंदर बेटा मैंने बेसिक लाइट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी थी। आज मैं उससे आगे वाले टॉपिक जो है बेटा वो शुरू करने जा रहा हूं। आई होप कि बेटा वीडियो आप कंप्लीटली वॉच करोगे। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के वीडियो देख रहे हैं बेटा, आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस भेजो, ये लिंक भेजो बेटा। अभी JNK का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बेटा है वो है लर्न विद एक्सपर्ट्स का। ओके, तो चलिए बेटा देखते हैं हम जल्दी से आज की क्लास को। तो सबसे पहले बेटा मैं आज की क्लास में बात करूंगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि फिजिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को क्या समझते हैं बेटा और कितने टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं बेटा सारा मटेरियल यहीं पे लिखा करूंगा साथ साथ में, एज मतलब क्लासेस के अंदर जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को वैसे ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। आपको ये फील ही नहीं है कि आएगी कि आप क्लास में बैठे हुए बेटा या आप लाइव ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ठीक, ऑब्जेक्ट बेटा क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ बेटा हम इसको मानते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं भाई? कोई भी ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट मैं ऐसे बेटा मैं लिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज दैट ऑब्जेक्ट को बेटा हम डिफाइन करते हैं क्या है? एज दैट विच प्रोड्यूस ऑन लाइट, which produce on light or reflect light, कोई भी ऐसी चीज़ बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ या तो वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करे या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाली हो बेटा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक बेटा जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ तो लाइट मेरी बॉडी पे फॉल कर रही है, मेरी बॉडी उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है बेटा, वो आपकी आइज तक जा रही है और आप मुझे देख रहे हो, तो बेटा मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ। बट सन जो है, आप सन को तो सब जानते हो भाई, ठीक है, सूरज चाचू को बेटा, जो सन है, क्या सन किसी लाइट से बेटा रिफ्लेक्ट होता है? कि जो सन की लाइट हम तक पहुंच रही है वो किसी और से आ रही है? भाई नहीं, सन की अपनी लाइट है बेटा। सन की जो लाइट है, जो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, इसकी ओन लाइट है बेटा, वो अपनी लाइट का मालिक है। ठीक, तो सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है बेटा। इसी तरीके से जो मून है बेटा, मून जो है वो भी लाइट को प्रोड्यूस करता है, बट ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस लाइट को? सन लाइट को। भाई जब हमें चांद बेटा नजर आता है तो कौन सी लाइट पड़ रही होती है? चांद के पास सन की लाइट पड़ रही है, तो बेटा फिर हमें चांद दिखता है क्योंकि मून जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेटा इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दी। एक वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को बेटा प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी अपनी लाइट होती है। एक वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट तो नहीं है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट कर बेटा करते हैं। मतलब इस दुनिया में आपको दो ही मिलेंगे, या तो रिफ्लेक्टर मिलेंगे या बेटा प्रोड्यूसर मिलेंगे। ठीक, तो अब इसी कैटेगरी को बेटा हमने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया ऑब्जेक्ट के। एक को हमने कहा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक को बेटा हमने क्या नाम दिया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक को हमने नाम दिया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं बेटा? वो ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस ऑन लाइट, विच प्रोड्यूस ऑन लाइट, जिनकी बेटा अपनी लाइट होती है, उन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, जिनकी अपनी लाइट है बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सन है भाई, सन की बेटा अपनी लाइट है। जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी सितारे हैं बेटा, उनकी अपनी लाइट है। टॉर्च होगी ना, टॉर्च को बेटा सब समझते हो ना, बल्ब हो गया,
इनकी अपनी लाइट है बेटा, ये किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे बट ये लाइट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में बेटा आते हैं। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस बेटा, ठीक। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा वो ऑब्जेक्ट होते हैं, दोज ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट और स्कैटर। एक ही तो मीनिंग है बेटा, विच रिफ्लेक्ट और स्कैटर लाइट। जिनकी अपनी बेटा लाइट नहीं होती है, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं है, वो क्या करते हैं, जो लाइट बेटा उन पर फॉल कर रही है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। उन ऑब्जेक्ट को बेटा हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे बेटा जैसे ह्यूमन बींग्स, भाई हम तो कोई बल्ब तो नहीं हमारे अंदर लगे हुए भाई इंसान बेटा जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है भाई, ठीक है ना। जैसे बेटा आपकी क्लासेस के अंदर डेस्क हो गए, ठीक है, वॉल्स हो गए बेटा, ये सारी की सारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं, क्योंकि बेटा ये से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ना कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेटा हम कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है बेटा डार्क ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं। अब ये डार्क चीज़ नज़र आती क्यों है वो मैं आपको समझा देता हूँ भाई। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डार्क कब बेटा बोलते हैं, कोई चीज़ हमें बेटा ब्लैक नज़र कब आती है, डार्क कब नज़र आती है, ठीक है। जैसे बेटा मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो बेटा आपको ये डार्क दिख रहा है ना, काला लिखा हुआ मिल रहा है बेटा, डार्क बेटा नज़र क्यों आता है, इसके दो रीज़न से। एक तो ये है बेटा डार्क ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसर नहीं हो सकता है, प्रोड्यूसर नहीं है भाई लाइट का। दूसरा बेटा रिफ्लेक्टर भी नहीं है भाई, ना तो ये लाइट को बेटा प्रोड्यूस कर रहा होता है, ना तो ये बेटा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें काले नज़र आते हैं, ना तो वो बेटा रिफ्लेक्टर होते हैं, ना वो प्रोड्यूसर होते हैं। उनकी अपनी को लाइट होती नहीं बेटा, जो लाइट उन पे गिरती है वो सारी की सारी लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कोई भी लाइट को बेटा रिफ्लेक्ट करते ही नहीं है। मतलब कोई भी लाइट उन ऑब्जेक्ट पे जब गिरती है तो वो लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक नज़र आता है, डार्क नज़र बेटा हमें आता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा मैं आपको डिस्कस करूँगा, वो है इमेज क्या होता है भाई। इमेज की बेटा बात करते हैं, ठीक। मैं बेटा अभी थोड़ा सा ना 1-2 दिन थोड़ा सा स्लो में चलूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियोस आपके लिए नहीं लेकर बेटा आऊँगा, स्लो शुरू के दिनों में। एंड देन बेटा 15 अप्रैल के बाद फिर एकदम से मैं आपके लिए 30 to 40 मिनट के लेक्चर बेटा लेकर आऊँगा, आपको जल्दी सिलेबस में आपको ख़त्म करवा दूँगा। इमेज होता क्या भाई, और रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा ऑब्जेक्ट की, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is found by mirror और लेंस बेटा, ठीक। देखो इमेज क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट की, और वो बनती बेटा कौन बनाता है, या तो मिरर्स बनाते हैं या तो बेटा लेंसेज बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इमेजेस बनती कब है बेटा, जब क्या होता है, व्हेन रेज ऑफ लाइट actually meet or appear to meet देखो बेटा when rays of light actually meet or appear to meet, और ये ऐसा होता बेटा कब है ना, ये भी आपको समझना है ना कि when rays of light actually meet or appear to meet कब बेटा, when it reflects, या बेटा ड्यूरिंग लिखते हैं, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। या तो मिरर से बेटा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी, या क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। उस वक्त क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट से रेज बेटा निकलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद और रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मीट कर जाएं या बेटा अपियर टू मीट हो, तो उस केसेस में हम बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड हो रही है। तो बेटा आपने याद रखना, इमेज एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन होती है ऑब्जेक्ट की, और बेटा वो कब बनती है, जब रेज ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मीट करते हैं या अपियर टू मीट होते हैं, तो उस वक्त इमेज बनती है बेटा। अब इमेजेस कितने टाइप्स की बेटा होती हैं, तो बेसिकली इमेज 2 ही टाइप्स की हैं, वर्चुअल और रियल।
और बेटा इसकी जो कहानी है वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा, आज मैं इतना ही रखूँगा। मैंने कहा था मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेकर आऊँगा। थोड़ा सा आप भी पढ़ो, वर्चुअल इमेजेस के बारे में बेटा पढ़ लेना, रियल इमेजेस के बारे में आप भी पढ़ो थोड़ा सा, और फिर मैं भी बताऊँगा बेटा, फिर आपको जल्दी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा। आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेजेस की डेफिनेशन बेटा सीख ली है, और साथ में वर्चुअल और रियल इमेजेस के नाम भी हमने सुने। कुछ नाम बेटा और भी है, मैं वो आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।